गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इन हमलों को रोकने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। तो वहीं यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं। हूती पिछले 1.5 साल से फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं और लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच अब घमासान लड़ाई छिड़ने के आसार बन गए हैं। इसकी ताजा वजह हूती का बड़ा हमला है, जिससे इजराइल तिलमिला गया है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया। ये हमला एक खास तरह की तेज रफ्तार मिसाइल फिलिस्तीन 2 से किया गया। हूती प्रवक्ता याहिया सरी ने कहा कि ये हमला गाजा और लेबनान में इजराइल की ओर से किए गए हमलों का बदला है। इस हमले में एयरपोर्ट के पास एक बड़ा गड्ढा बन गया और कुछ समय के लिए उड़ान सेवाएं रुक गई। इजराइल की सुरक्षा प्रणाली ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल टकरा गई, जिससे 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। हूतियों ने चेतावनी दी है कि जब तक गाजा में इजरायली हमले बंद नहीं होंगे और वहां जरूरतमंदों को मदद नहीं मिलेगी, वे इस तरह के हमले जारी रखेंगे। इसके जवाब में इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट और होदैदा बंदरगाह पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि हूती हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। साफ है कि मिडिल ईस्ट में जंग की भड़की आग अब सुलगते सुलगते अंगारा बन गई है। इजराइल हमास की जंग से शुरू हुआ सिलसिला लेबनान, ईरान होते हुए यमन तक पहुंच गया। इससे पहले भी हूती ने तेल अवीव में स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग हुआ। ये मिसाइल अत्यंत तेज गति से लक्ष्य पर वार करती है, जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा हमला तेल अवीव के पूर्व में एक रणनीतिक स्थान पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जो 2000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता रखती है और रेडार को चकमा देने में सक्षम है। इन हमलों से इजराइल में हड़कंप मच गया।